नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा हुआ था, जिसका संचालन NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। दोस्तों, इसका परीक्षा 5 मई को हुआ था और इसका परिणाम जून में आया है, लेकिन इस रिजल्ट में कदाचार का आरोप लगाते हुए सभी विद्यार्थियों द्वारा कहा गया कि इस परीक्षा में अधिक धांधली हुई है तथा परीक्षा लीक भी हुई है और इस परिणाम में 67 विद्यार्थियों को 720 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि कभी इतनी अधिक अंक किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं। और इसका जवाब मांगने पर कहा गया कि इन्हें ग्रेस दिया गया है और इस तरह के अत्यधिक अंक आने पर लोग यानी कि सभी विद्यार्थी आक्रोशित हैं। इस परीक्षा में लगभग 24 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिए थे, जिसमें 13,31,000 महिलाएं थीं और 9,96,000 पुरुष कैंडिडेट थे। दोस्तों, और इस परीक्षा में धोखाधड़ी हुई है क्योंकि 5 मई को ही बिहार के जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि यह एक परीक्षा सेंटर के बाहर ही कुछ व्यक्तियों के साथ एक कार में मिले थे और इनके पास से कई विद्यार्थियों का नंबर भी मिला है जो परीक्षा में शामिल थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें पूछताछ की गई। इनके साथ और कई व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, इनसे जब पूछताछ की गई तो यह पता चला कि परीक्षा से पहले ही कुछ प्रश्न पत्र भी बाहर आ गए थे और उसी का तैयारी अपने विद्यार्थियों को करा रहे थे और यह सब कार्य एक गेस्ट हाउस में किया जा रहा था और उस गेस्ट हाउस में रूम बुक करने के लिए सिकंदर यादवेंदु ने ही हमारे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम कुमार से बातचीत किए थे और उनसे ही कहे थे कि एक रूम गेस्ट हाउस में रूम को रेंट पर लिया जाए और उनसे कई बार बातचीत हुई है और इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया। दोस्तों, लेकिन इस पर अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव से पूछताछ नहीं की गई है और इसका खुलासा हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं और उन्होंने यह भी कहे हैं कि इसका पूरा दस्तावेज भी है और उनसे जो बातचीत की गई है उनका कॉल रिकॉर्ड भी दिया गया है। इस पर जांच एजेंसी जांच कर रही है और इसके साथ ही कुछ दस्तावेज को दिल्ली ले जाया गया है और उन दस्तावेजों में यह कहा जा रहा है कि इसमें प्रश्न पत्र लीक होने जैसी घटनाओं का जो प्रमाण है उसका कुछ दस्तावेज प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यदि इस तरह की घटना होती है तो निश्चित है आने वाले कुछ दिनों में नीट 2024 का परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा और इस पर जांच एजेंसी द्वारा जांच किया जा रहा है। यदि इसमें सही सबूत पाई जाती है तो इस परिणाम को ही रद्द कर दिया जाएगा। तो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा।